एक बार सारे बच्चे बेटा क्लास को लाइक कर दीजिए। एक बार सब लोग बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, जैसे कि मैं आपका हूं, ये चैनल आपका है ना भैया। तो जरा आइए बेटा एक बार, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कम हियर कह रहा है कि मई के अंत तक उत्तरी भारत में मॉनसून ट्रफ के तीव्र होने का मुख्य कारण क्या है। कह रहा भैया जो एंड ऑफ मई के एंड में भारत में मॉनसून आता है, उस समय नॉर्थ इंडिया में मोटी मोटी कहानी क्या होती है। कह रहा है कि मानो अगर यहां पर ये नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है, नॉर्थ इंडिया वाले एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर के बढ़ने से लो प्रेशर बन जाता है। यहां पर होता है हाई प्रेशर, यहां पर होता है लो प्रेशर। और यह बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो हवा की मूवमेंट है, जो विंड की मूवमेंट है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। और जब ये हवा समुद्र से होके धरती तक जाएगी तो क्या होगा, तो होगा रेनफॉल, तो होगा रेनफॉल, जिसे कहते हैं भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून, जिसे भारत में कहा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। तो साउथ वेस्ट मॉनसून या तो मई के एंड में आता है इंडिया में, या फिर जून की स्टार्टिंग में, या तो जून के स्टार्ट में या मई के एंड में। समझ गए, ध्यान रखना इसको। तो रीजन क्या है, यहां पर टेम्परेचर का बढ़ जाना मेन रीजन है इस मॉनसून के आने का। तो क्या आंसर होगा, हाई टेम्परेचर इन द रीजन, हाई टेम्परेचर इन द रीजन। कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बनेगा लो प्रेशर, अगर टेम्परेचर कम होगा तो बनेगा हाई प्रेशर। समझ गए, ये कहानी है, ये कहानी है, ठीक है जी। और साउथ वेस्ट मॉनसून के बाद फसल कौन सी लगती है, साउथ वेस्ट मॉनसून के बाद फसल लगती है कौन सी, खरीफ की। आओ जी आओ, अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि नवंबर 2025 एक कंट्री का नाम है ओमान, एक कंट्री का नाम है ओमान, जिसकी राजधानी का नाम है मस्कट। कह रहा है ओमान नाम की राजधानी है, मस्कट इसका नाम है। ओमान नाम की राजधानी है और मस्कट इसका नाम है, मतलब इसकी ओमान कंट्री हो गई, मस्कट राजधानी हो गई। कह रहे ओमान ने इनमें से कौन सी संस्था को 2025 में ज्वाइन किया। हाँ जी, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि ओमान ने एक ऐसी संस्था को ज्वाइन किया है जो दुनिया भर में एनवायरमेंट के लिए काम कर रही है, जो दुनिया भर में एनवायरमेंट के लिए काम कर रही है। तो इन चारों में से क्या लग रहा है आपको, सिंपल हो गया, यूनेस्को, मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल, जो दुनिया में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो राइट आंसर इज सी, सिंपल, राइट आंसर इज सी, है ना भैया। अब ये क्या हो गया, ये आपका करंट अफेयर हो गया। जिन लोगों का एनटीपीसी यूजी का एग्जाम है, आपने क्या करना है, आपने कम से कम जनवरी 2026 से लेकर मई 2026 का करंट अफेयर करके जाना है, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। अगर आपने 6 PM ये क्लास डेली देखी तो आपको मैं इसमें ही पूरा कवर करा दूंगा, मेरा वादा है आपसे। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्लासिफिकेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंपाइलर। कंप्यूटर में एक पार्ट होता है कंपाइलर। कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा कंपाइलर का बेस्ट आपको डेफिनेशन या बेस्ट नॉलेज दे रहा है, कंपाइलर का बेस्ट मीनिंग दे रहा है। क्या आंसर है इसका, बताइए भाई साहब, जल्दी बोलिए जल्दी, कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि कंपाइलर का बेस्ट मीनिंग क्या होता है, कि सर कंपाइलर को किस तरीके से डिफाइन करोगे, यह पूछ रहा है। हाँ जी, वेरी गुड। कंपाइलर का मतलब होता है कि जैसे आप जो कोडिंग कर रहे हो उस कोड को वो एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करेगा, कि आपने कंप्यूटर में जो कोडिंग करी वो उसको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर में बनाकर दिखा रहा है, या सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग करी है उसका आपको आउटपुट, आपको वो मतलब रियलिटी दे रहा है उसकी, है ना।
तो क्या बोलेगा ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर बिकॉज इट कन्वर्ट्स कोड टू ओएस। तो कंपाइलर क्या है? देखो इसमें दो चीज हुई कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कोड को ओएस में, कोड फॉर ओएस एग्जीक्यूशन, कोड को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए नेक्स्ट। एलएम सिंघवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहां पे एलएम सिंघवी की बात डीपीएसपी के साथ जोड़कर करी जा रही है। एलएम सिंघवी इंडियन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम के एक जाने माने फेमस नॉलेजेबल पर्सन है ना भैया। कह रहे हैं कि इन्होंने डीपीएसपी को इन चारों में से क्या बोला कि डीपीएसपी क्या है। अगर मैं आपसे डीपीएसपी की बात करूं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 डीपीएसपी, इंडिया ने डीपीएसपी कहां से बोरो किया? आयरलैंड से। इंडिया ने डीपीएसपी आयरलैंड से बोरो किया। आयरलैंड ने कहां से बोरो किया? आयरलैंड ने बोरो किया स्पेन से। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि गैर न्याय संगत है, नॉन एनफोर्सिएबल है। तो क्या आंसर है इसका? कहता है कि वो एक लाइफ गिविंग प्रोविजन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर इज बी। अगला आइए, कह रहा है कि डैश इज द एसआई यूनिट यूज्ड फॉर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? यह क्वेश्चन है। जितना मर्जी फैंसी वर्ड घुसाकर बता दे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर किसी का बेसिक क्लियर है वो इसका बहुत सिंपली आंसर करेगा कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट पूछा है। कितना सिंपल हो गया। राइट आंसर इज केल्विन। राइट आंसर इज सी, केल्विन इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं इसमें केल्विन की बात करता हूं तो आप जरा एक बार यहां देखिएगा, बेटा एक बार जरा यहां पे देखने का ट्राई करना, जो समझाऊंगा आपको ये मैं, जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। कि भाई लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है, मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। समझ गए? ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। जिन्होंने थोड़ा सा बायोलॉजी में समझकर पढ़ाई करी होगी, इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करी होगी। देखो, बच्चे मुझसे पूछते थे पहले कि सर सिलेबस कैसे कवर करें, मॉक टेस्ट कहां से लगाएं। अभी मुझसे पूछ रहा है सर आपका स्किन केयर रूटीन क्या है। क्या क्वेश्चन है? मैं कौन हूं? तुझे क्या लगता है मैं कौन हूं? मैं किसी मूवी में काम करता हूं? मैं कोई अभिनेत्री हूं? जैसे तेरी है वैसे ही मेरी है, कोई अलग नहीं है उसमें। क्या आंसर है इसका? कह रहा है कि मैनी प्लांट्स सिक्रीट्स अ स्टिकी मिल्की फ्लूइड। आपने कई बार देखा होगा कि किसी प्लांट की पत्ती को दबाओ तो व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, फ्लूइड, व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, फ्लूइड। अगर तो बेटा आपने स्किन रूटीन के बारे में किसी जेंट से पूछना ही है, अगर आपने स्किन रूटीन के बारे में किसी मेल से पूछना है तो उसका सिर्फ आंसर एक ही है। पूछना है तो बेटा नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि जिस तरीके से मोदी जी का चेहरा चमकता है वैसा चमकता वो चेहरा कैसे प्राप्त होता है, यह पूछना है मोदी जी से। देखो ये भी कह रहा है मोदी जी से पूछो। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज लेटेक्स। कभी कभी देखा होगा आपने कि प्लांट एक व्हाइट कलर का फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और उनका वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, उसे बोलते हैं लेटेक्स। राइट आंसर इज बी, लेटेक्स इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि एक अर्ली वैदिक सोसाइटी में, जैसे आप पढ़ोगे कभी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपको देखने को मिलता है वैदिक पीरियड। वैदिक को दो जगह डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। कह रहे हैं इन चारों में से अगर देखा जाए भाई तो क्या आंसर होगा? गोपति का मतलब क्या होता है? गोपति का मतलब होता है, गो मतलब गाय, गो मतलब गाय, गाय मतलब दूध देने वाली पशु, दूध देने वाले पशु। तो क्या आंसर है इसका? चीफ हु प्रोटेक्ट काउस, कि गांव का या एक एरिया का चीफ जो लोगों को बचाएगा साथ साथ गाय को बचाएगा। राइट आंसर इज ए।
राइट आंसर इज ए। चीफ हु प्रोटेक्ट काउस, वो चीफ जो गाय को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट। अक्टूबर 2025 में 47वें नंबर का एशियान समिट कराया गया। यह भी क्या है, यह भी करंट अफेयर का हो गया। कह रहे हैं कि 2025 में 47वां एशियान समिट कराया गया अक्टूबर में। एनटीपीसी ग्रेजुएट में क्वेश्चन आया था कि एशियान का लेटेस्ट मेंबर कौन है। क्या आया था कि एशियान का लेटेस्ट सदस्य या एशियान का लेटेस्ट मेंबर कौन है। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या आंसर है इसका? 47th एशियान समिट अक्टूबर में। इसका मेन थीम क्या है, इशू क्या है? इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी, कि सबके साथ, सबको साथ में लेके चलना है, सबका विकास करना है, और साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, कि सबका विकास हो, कि सबका विकास हो, और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊ विकास। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊ विकास। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे एशियान की बात करता हूं तो एशियान में ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और एक है ताइमोर लेस्ते। इसको ईस्ट ताइमोर भी कहते हैं। ये लेटेस्ट मेंबर है किसका? एशियान का। ये एशियान का लेटेस्ट मेंबर है। जैसे कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर है, वैसे ही ताइमोर लेस्ते एशियान का लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको, राइट। चलो आगे आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि इन चारों में से किताब है जिस किताब में बुद्ध की स्टोरीज दी गई हैं, कि कैसे अलग अलग जन्म बुद्ध ने लिए, अलग अलग जन्मों में उन्होंने कैसे क्या काम किया। तो अलग अलग जन्म को लेके एक किताबों की स्टोरी बताई गई है कि आप उनके हर जन्म से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। उस स्टोरी की किताब बनाई गई। उस किताब को क्या बोलते हैं बेटा? उस किताब को बोलते हैं ए, बी, सी या डी। क्या आंसर देंगे? राइट आंसर इज जातक टेल्स। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जातक टेल्स। ये जो जातक किताबें हैं ये बुद्धिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं, और इसमें गौतम बुद्ध के अलग अलग जन्म की या पास्ट लाइफ की स्टोरी दी गई है। जैसे एक होता है विनय पिटाका, एक होता है सुत पिटाका, एक होता है धम्म पिटाका। जब बुद्धिज्म की पहली काउंसिल करी गई तो फर्स्ट काउंसिल में विनय पिटाका और सुत पिटाका का निर्माण किया। जब तीसरे नंबर की काउंसिल करी गई, अशोक ने करवाई, तो उसमें धम्म पिटाका का निर्माण हुआ। जो चौथे नंबर की काउंसिल हुई कश्मीर में, जो कनिष्क ने करवाई, उसमें बुद्धिज्म के दो सेक्टर्स अलग हो गए। एक हो गया महायान और एक हो गया हिनायान। दो अलग सेक्टर्स बट गए। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी बेटा ये भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है जी, आगे आइए नेक्स्ट। भारत के इन चारों में से कौन से एरिया में चाय का उत्पादन किया जाता है? कह रहे कि अगर मैं आपसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा चाय कहां पर उगाई जाती है? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है असम में। और असम कहां पे आएगा? असम आएगा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। अब नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स कौन कौन से आते हैं? नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स याद करने का तरीका है अरुणा मामी एटीएम गई अपने भाई के साथ। अरुणा मामी एटीएम गई अपने भाई के साथ। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। ये तो हो गए 7। ये कितने हो गए? ये तो हो गए 7। इन्हें कहते हैं 7 सिस्टर्स। अब इनका एक भाई भी है, उसका नाम है सिक्किम। टोटल हो गए 8। तो 7 सिस्टर्स प्लस एक भाई सिक्किम, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पर उगाई जाती है? जरा बताइए बेटा एक बार।
जैसे मुझे पर्सनली चाय बहुत पसंद है ना भैया? क्या बोल रहा है इसके अंदर? ये क्या कह रहा है? तू क्या कह रहा है? सर आप अकड़ू ज्यादा हो और आपके ऐप में रिफंड का ऑप्शन नहीं है। दोनों का मेल है कोई? बच्चा कह रहा है कि सर आप अकड़ू ज्यादा हो और आपके ऐप में रिफंड का ऑप्शन नहीं है। तुझे खुद सोच, मैं अकड़ू हूं, चल तूने कहा मैं मान गया, ऐप में रिफंड नहीं होता, इन दोनों का कोई मेल बना? और मैं कहां से अकड़ू हो गया भाई? अब तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे मैं क्लास में आऊं, आके बातें करता रहूं। बेटा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा। मेरा काम पढ़ाना है बेटा, मैं पढ़ाऊंगा। है क्या आंसर है इसका? वेरी गुड, राइट आंसर इज कर्नाटका। राइट आंसर इज कर्नाटका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पालकी त्योहार मनाया जाता है? कह रहा है इनमें से कौन से स्टेट में आपको पालकी फेस्टिवल देखने को मिलेगा? क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन से स्टेट में आपको पालकी त्योहार या पालकी फेस्टिवल देखने को मिलता है? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। राइट आंसर इज सी, महाराष्ट्र। सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेला इन चारों में से कहां मनाया जाता है? सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेला इन चारों में से कहां मनाया जाता है? अगर मैं सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेले की बात करूं तो यह मनाया जाता है फरीदाबाद में। कहा बेटा? यह सेलिब्रेट किया जाता है फरीदाबाद में। वेयर इज फरीदाबाद? फरीदाबाद इज इन हरियाणा। तो राइट आंसर इज डी, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगाई नाम का फेस्टिवल इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? संगाई नाम का फेस्टिवल इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? अगर मैं संगाई नाम की बात करूं तो संगाई मणिपुर में एक कल्चरल फेस्टिवल है। क्या बच्चे? यह मणिपुर में एक कल्चरल फेस्टिवल है, संगाई उत्सव। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए, गंगा सागर मेला इन चारों में से कहां पर मनाया जाता है? कहते हैं कि कुंभ के बाद अगर सबसे ज्यादा भीड़ कहीं पे आती है तो वो गंगा सागर मेले में आती है। कह रहा है कि गंगा सागर मेला इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? अगर तो सर गंगा सागर की बात करूंगा तो राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। भाई जहां पर गंगा बहेगी वहीं तो करूंगा काम, और कहां पर करूंगा, है ना? अब गंगा निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के आप बिहार मान लो, बिहार के बाद आप झारखंड मान लो, झारखंड के बाद आप वेस्ट बंगाल मान लो। तो जहां बहेगी वहीं दिखाऊंगा। राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में मोत्सू नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? भारत के किस राज्य में मोत्सू नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? भाई नागालैंड में मोत्सू नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। वेरी गुड। अगला आ जाइए। अब जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर के महीने में 10 दिनों के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नगाड़ा, हेग, मिमकुट, बुशु, तसुकेनई, सुकरेनई, यमशे, ये सारे फेस्टिवल नागालैंड के अंदर मनाए जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी वाइफ उषा को पृथ्वी पर जीवन देने के लिए थैंक यू, कि भाई साहब थैंक यू कि आपने धरती दी, धरती पर जीवन दिया, हमें ये फल फूल फसल जेंट्स लेडीज प्रोवाइड करी। तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज छठ पूजा। भाई छठ पूजा बिहार के अंदर मेन मनाई जाती है, लेकिन आजकल तो जो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया है यहां पर आपको छठ पूजा मनती हुई नजर आएगी। दिल्ली के अंदर भी अलग अलग जगह है जहां पे छठ पूजा बनाई जाती है। बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, झारखंड के अंदर, हर जगह आपको देखेंगे लोग जो अलग अलग लोकेशन पे छठ पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना भैया? ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए नेक्स्ट, आपके सामने ये रहा। नवचंदी मेला इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट होता है? बताओ भाई साहब। कह रहा है कि नवचंदी मेला इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट होता है? एनीवन जो बताना चाहता हो या आपके मन में बताने का एक विचार उठे
कि हम बताएंगे सर को, है कि हम बताएंगे। वेरी गुड। नवचंदी मेला मेरठ, नवचंदी मेला मेरठ यूपी। जावा नाम का एक फेस्टिवल होता है, क्या नाम है बेटा? जावा नाम का एक फेस्टिवल है, एक सांस्कृतिक उत्सव है। जावा नाम का एक सांस्कृतिक उत्सव है। तो जावा नाम का फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? सर जावा नाम का फेस्टिवल जे से जावा और जे से झारखंड, जे से जावा और जे से झारखंड। राइट आंसर इज बी। जिन बच्चों का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, मैं उनको यही बोलूंगा कि आप अगर तो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो बेटा, तो आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर करना। क्या करना? आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर करना, ठीक है। अगर कहोगे तो मैं क्लास में कवर करवा दूंगा। अगर चाहते हो कि मैं क्लास में करा दूं करंट अफेयर टॉपिक वाइज, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यस। अगर तो चाहते हो कि मैं क्लास क्लास के अंदर ही आपको ये कवर करवा दूं टॉपिक वाइज, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो यस, मैं करा दूंगा। राइट आंसर इज बी, झारखंड। लेकिन आपको बताना पड़ेगा मुझे करना है कि नहीं करना है। जैसे कर्मा, सरहुल, तुसु परब, रोहिणी, भक्ता परब, सोहराई, ये सारे आपके झारखंड के हैं, ये सारे आपके झारखंड के। वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट। खजुराहो नाम का फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? भाई जिस राज्य में खजुराहो के टेंपल पाए जाएंगे, उसी राज्य में खजुराहो भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज ए, मध्य प्रदेश। अगला आइए। पुष्कर ऊंट मेला 2022। अब पुष्कर ऊंट मेला पुष्कर के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा, चाहे 2022 में किया जाए या 2040 में किया जाएगा, है ना भैया। और पुष्कर कहां पे है? सर पुष्कर राजस्थान में है। कहते हैं कि दुनिया में ब्रह्मदेव का अगर कोई मंदिर है, अगर दुनिया में ब्रह्मदेव का, ओनली ब्रह्मदेव का इंडिविजुअल अगर कोई मंदिर है, तो भाई साहब वो पुष्कर में है। कहां पर है बेटा? भाई साहब वो पुष्कर में है। राइट आंसर इज ए। अगला आइए। कहता है कि एक होता है कुनबी डांस। क्या होता है? एक होता है कुनबी डांस, KUNBI। कह रहा है कुनबी डांस इन चारों में से कहां पर आपको देखने को मिलेगा? कि कुनबी डांस किस राज्य का डांस है, ये पूछ रहा है। कह रहा है अगर सर कुनबी डांस की बात करेंगे तो यह आएगा गोवा में। राइट आंसर इज बी, गोवा इज द करेक्ट आंसर। कुनबी नृत्य गोवा का एक पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है, जिसे कुनबी और वेलिप समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। आगे आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि राठवानी घेर, क्या कह रहा है? राठवानी घेर एक नृत्य है, इन चारों में से कहां का? इसके नाम में जवाब है, इस क्वेश्चन के नाम में ही आंसर है कि राठवानी घेर इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर होगा भैया? वेरी गुड। राइट आंसर इज राजस्थान या गुजरात। देखो या तो बेटा ये करेक्ट होगा या फिर ये करेक्ट होगा। मेरा मानना है कि ये करेक्ट होना चाहिए, बाकी चेक कर लेते हैं। राठवानी घेर कहां का है? गुजरात का है। कहां का है? गुजरात का है। तो क्या आंसर देंगे इसका? राठवानी घेर। राइट आंसर इज सी, गुजरात। आओ जरा। राठवानी घेर एक जीवित और पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे गुजरात के छोटा उदयपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले राठवा जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? राठवा जनजाति के द्वारा होली के त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ, एक किताब का नाम है लेडीज टेलर। क्या है? एक किताब का नाम है लेडीज टेलर। कह रहे कि लेडीज टेलर नाम की किताब इन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इज प्रिया हजेला। लेडीज टेलर किताब है, प्रिया हजेला राइट आंसर है। राइट आंसर इज बी। अब किताबें तो और भी हैं, जैसे चोला टाइगर्स अमीश त्रिपाठी, मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय, द शर्मा सिस्टर्स रेचल फर्नांडिस, हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक, द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म शशि थरूर, अटल बिहारी वाजपेयी, विजय गोयल, ऑपरेशन सिंदूर लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों, वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़, द इमरजेंसी डायरीज अमित शाह, MS स्वामीनाथन, प्रियंबदा जया कुमार, आफ्टर नेशन राणा दासगुप्ता,
बाइटिंग ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, राहुल अकेरकर। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। अगला आइए नेक्स्ट, आपके सामने रहा, जैसे गांधी, अ लाइफ इन 3 कैंपेन, एमजे अकबर। असम्स ब्रेव हार्ट, अरूप कुमार दत्ता। माई बिलवड लाइफ, अमित्व कुमार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के नाम है। अगला आइए, कह रहा है कि पंच महल बिल्ट बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी। कह रहा है पंच महल बिल्ट बाय अकबर, अकबर के द्वारा पंच महल की स्थापना करवाई गई। अकबर के द्वारा पंच महल की स्थापना करवाई गई। एक बच्चा कह रहा है कि ये 100% रिकॉर्डेड क्लास है। मैं भी यही बोल रहा हूं कि ये 100% रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर तो मैं तेरे को नाच कर दिखाऊंगा। लाइव क्लास के अंदर तो बेटे तेरे को मैं नाच कर दिखाऊंगा, है ना। जो पढ़ा रहा हूं सोच समझ के पढ़ा रहा हूं, पढ़ ले, समझा। पंचमहल अकबर के द्वारा बनाया गया फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी तक बनाया था। कह रहे हैं इन चारों में से किसके द्वारा, कौन से आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस था अकबर? राइट आंसर इज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से। किससे? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से। अगला आइए, जैसे फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सारे अकबर की ड्रामेबाजी हैं, मतलब ये सारी अकबर ने बनाई हैं। अगला आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कह रहा है इनसे पहले इन चारों में से किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? आओ जी, 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, पहला पॉइंट। उसके बाद अगर देखें तो 1 जुलाई 1955 एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी। यहां पर भारत के पीएम थे मिस्टर नेहरू। तो राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आजादी से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम क्या था, बता पाएगा कोई? आजादी से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, पता किसी को? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ व्हाट? कुछ अगर आइडिया है तो मेरे को बता दो, अगर आइडिया है तो मेरे को बता दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आइडिया है तो बता दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। वेरी गुड। इसे बोला गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसे बोला गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 में करी गई, जब बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे तीनों को मर्ज कर दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। फिर आगे चल के यही बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट्स लोकेटेड इन दिल्ली? इन चारों में से क्या दिल्ली के अंदर पाया जाता है? इन चारों में से क्या दिल्ली के अंदर पाया जाता है? राइट आंसर इज हुमायूं का मकबरा। हुमायूं टोम इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज, देखो, हुमायूं का मकबरा भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। इसका निर्माण हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य बेगम बेगा बेगम के द्वारा कराया गया है। हुमायूं की किताब हुमायूं नामा, देखो हुमायूं एक ऐसा आदमी है जिसका बहन से भी प्यार है और जिसका बीवी से भी प्यार है, कि बीवी ने बना दिया मकबरा और बहन ने क्या किया? बायोग्राफी लिख दी, हुमायूं नामा। क्या लिख दी? बायोग्राफी, हुमायूं नामा। विद द हेल्प ऑफ विच स्ट्रक्चर डज अ पी प्लांट क्लाइंब अप अ ट्री? मटर का जो प्लांट होता है, मटर का जो पौधा होता है,
भाई साहब इन चारों में से किसकी मदद से वो किसी माध्यम से ऐसे चढ़ता है, गोल 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 गोल, किसके माध्यम से ऊपर चढ़ता है वो? क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज टेंड्रिल्स, यानी कि प्रतान। राइट आंसर इज प्रतान यानी कि टेंड्रिल्स, बी करेक्ट हो गया आपका। अगला ये दोस्त, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य किसने संभाला? भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा वंश के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, धननंदा को हराया चाणक्य की मदद से, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार। राइट आंसर इज बी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जिंदगी के आखिरी समय में उसने जैन धर्म को अपनाया। क्या किया उसने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म को अपनाने के बाद उसने क्या कर लिया? उसने सल्ले खाना कर लिया। सल्ले खाना क्या होता है? समाधि मरण के दीन दुनिया को त्याग दिया और मरने के लिए बैठ गया, कि दीन दुनिया को त्याग दिया और मरने के लिए बैठ गया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु का नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु का नाम बताइए। राइट आंसर इज भद्रबाहु। राइट आंसर इज भद्रबाहु। ठीक है जी, आगे आइए नेक्स्ट। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, सम्राट अशोक, दशरथ, संप्रति, सलीसूका, देववर्मन, धनवान और बृहद्रथ। धनवान और बृहद्रथ। अगला आइए भाई, कह रहा है कि महाकुंभ प्रयागराज में कितने साल के बाद कराया जाता है? क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि महाकुंभ प्रयागराज में कितने साल के बाद कराया जाता है, यह पूछ रहा है मुझसे। देखो इसकी ना दो चीजें हैं, मैं को आता हूं कि मानो कि प्रयागराज में अभी जो ये कुंभ का मेला कराया गया, अब 12 साल के बाद दोबारा प्रयागराज में कराया जाएगा। 12 साल के बाद दोबारा प्रयागराज में कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा 12 साल। इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा 12 साल, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अब जो ये मतलब महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में कराया गया, ये 12 साल के बाद होता है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। अगला आइए, एज पर डीपीआईआईटी विच स्टेट हैज अट्रैक्टेड, देखो इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई पाई गई? हाँ जी, कह रहा है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई पाई जाती है, या एफडीआई का इनटेक सबसे ज्यादा किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम है मुंबई, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला ये नेक्स्ट आपके सामने रहा, कह रहे कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। देखो अगर मैं आपको दुनिया के एटमॉस्फेयर की बात करूं, तो जहां पर आप और मैं लोग रहते हैं, यह होता है ट्रोपोस्फेयर, जिसे कहते हैं शोभ मंडल, जिसे कहते हैं शोभ मंडल। यह ट्रोपोस्फेयर अगर देखा जाए तो इक्वेटर पे इसकी जो हाइट है वो ज्यादा होती है, पोल्स पर इसकी जो हाइट है वो कम होती है। जितना एटमॉस्फेयर थिक होगा जिस जगह पे, वहां पर इसकी हाइट ज्यादा होगी, लेकिन जो इसका एवरेज निकाला जाता है बेटा, वो निकाला जाता है 13 किलोमीटर। कहते हैं कि इक्वेटर पे ये लगभग 8 से लेकर 9 किलोमीटर के आसपास का होता है। पोल्स पे 8 से लेकर 9 किलोमीटर के आसपास का होता है, और इक्वेटर पे ये लगभग 13 किलोमीटर के आसपास का होता है। तो एवरेज निकाल लेते हैं, इक्वेटर पे होता है 18 किलोमीटर के आसपास का, पोल्स पे होता है 8 से लेकर 9 किलोमीटर के आसपास का। तो 18 प्लस 8 26 का एवरेज 13 किलोमीटर निकाल लेते हैं। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। हु इज द ऑथर ऑफ, एक किताब है आनंद मठ। आनंद मठ जो बेटा ये किताब है, इसी किताब से हमने वंदे मातरम लिया।
इसी किताब से हमने वंदे मातरम लिया। अभी जो 26 जनवरी को भारत का रिपब्लिक डे मनाया गया, अभी 26 जनवरी 2026 को जो इंडिया में रिपब्लिक डे मनाया गया, इस रिपब्लिक डे की थीम क्या थी? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। क्या थी? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ये इसकी थीम थी। क्या थी? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ये क्या थी? ये इसकी थीम थी। क्या थी बच्चे? ये इसकी थीम थी। वेरी गुड। तो राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट अगला आइए। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने लिखी है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रपाल, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गीता रहस्य बाल गंगाधर